प्रोग्राम से क्या होता है, ये प्रोग्राम करने से क्या होता है, एक तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाता है अगर आदमी जो या अपन जो बिजनेस कर रहे हैं किस एंगल से अपन चल रहे हैं, जो अपने चलने की दिशा है वो कैसी है और किस दिशा से हमको चलना चाहिए, और वो पूरी पूरी टीम जो होती है हर एक आदमी के फिर टच में आ जाती है। इसके लिए अपन को एलडीपी प्रोग्राम करने रहते हैं और काफ़ी समय से लगभग नहीं हो पाया था एलडीपी प्रोग्राम अपना, जो कि करना चाहिए। और लगभग एवरेज जहाँ तक अपन माने तो नया कोई सा भी बेल्ट अगर तैयार हो रहा हो तो 3 महीने के बाद में एक एलडीपी प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी भी है। तो एलडीपी प्रोग्राम बहुत महत्व रखते हैं। आरसीएम बिजनेस में हर व्यक्ति अगर मोटिवेशन होता है, बढ़िया अगर सिस्टम में आता है तो वो होता है मीटिंगों से। कमीशन वगैरह देखना करना, बिजनेस वगैरह जो अगर देखना अगर कोई व्यक्ति अगर सीखता है तो वो होता है एलडीपी प्रोग्राम से। तो इन प्रोग्रामों से ही अपन तैयार हो पाते हैं, कमीशन की आगे से आगे जानकारी दे पाते हैं। फील्ड में जब अपन जाते हैं तो बहुत बार अपन को पूछते हैं कि कमीशन कैसे बनता है, मेरा इतना खरीदारी हो गया, मेरा कमीशन क्यों नहीं आया या कम क्यों आया, मेरा इतना बिजनेस हुआ, मेरा कमीशन क्यों नहीं बना। तो ये जवाब देने के लिए अपन को एलडीपी प्रोग्राम रखने पड़ते हैं। सेम प्लान वही होगा, एक साइड में खाली मैं हल्का सा एक प्लान बता देता हूँ। ये कंपनी है, सीधा अपन सबको पता है क्योंकि अपन रोज ये प्लान देखते हैं। ये हम सब ग्राहक है, ये दुकानदार है, ये डीलर एजेंट वगैरह वगैरह जो भी है अपने अपन पूरा ये डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ये विज्ञापन वगैरह वगैरह सारा फॉर्मूला आप इसमें समझ लेना है ना। खाली इसको अपन डायरेक्टली ये प्लान सबको पता है भाई, आज तक जितने भी बैठे हुए हैं सब लीडर हैं, किसी न किसी को प्लान बताते ही हैं। इसी तरह से बताते हैं कंपनी है और ये ग्राहक है, ठीक है। ये है, इसको कहते हैं TRB, ट्रेडिशनल बिजनेस। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है और ये है अपना जो आरसीएम है, ये है DSM सिस्टम। ये DSM है, ये आरसीएम है और ये कंपनी है और ये सीधा ग्राहक है। यही तरीका, इन बीच वालों को हटा दिया और यहाँ पे आरसीएम डायरेक्ट अपन को जोड़ दिया। सिंपल में जो अपन प्लान बताते हैं बाहर के जहाँ भी फील्ड में अपन रहते हैं यही प्लान बताते हैं, क्या अलग तरीके से बताते हैं इसी तरह के। और देखो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो हो सकता है आपको खराब भी लगे या आपको यूँ लगे कि मेरे ऊपर कह रहे हैं, तो उस चीज़ को आप दिमाग में नहीं लें, है ना। एलडीपी का प्रोग्राम का मतलब यही है कि अपन को खुद को तैयार होना है ना। तो कहीं मेरे किसी एंगल से अगर कोई बात निकले तो आप दिमाग में मत ले लेना कि ये मेरे को ही कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह की ये कंपनी है, ये आरसीएम है। ये 45% पैसा ये बीच वाले लोग खाते हैं, ये 45% पैसा कंपनी ने अपन को आरसीएम रिटर्न देती है एक सिस्टम के द्वारा। ये पोजीशन है। अब देखना ये 45% कंपनी जो रिटर्न देती है इसके भी कुछ बनाए हुए नियम बनाए हुए हैं। उस नियम के बारे में अपन को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये एलडीपी में क्या होता है, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, जो आदमी कोई भी व्यक्ति अगर आरसीएम बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने आप में लीडर है, ठीक है। लीडर की पहचान सबसे पहली जो चीज है वो लीडर। आरसीएम अगर बिजनेस में अपन उतरते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर अगर जाना है तो पहला जो फोकस रहता है वो लीडर के ऊपर रहता है। अब देखना एक लीडर जब बनता है उसके नीचे टीम बनती है, टीम बनाते हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है 100% प्रोडक्ट यूज करना। आरसीएम बिजनेस में अगर अपन को सफल होना है और एक लीडरशिप डेवलपमेंट बनाना है, अपन को लीडरशिप तैयार करनी है, तो 100% प्रोडक्ट यूज होना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ आपको ईमानदारी के साथ में, क्लियर आपको विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो रॉयल्टी या लीडरशिप अचीवर बन गया होगा जिसके घर में 100% प्रोडक्ट नहीं जा रहे। आरसीएम बिजनेस का पहला जो सिद्धांत है वो एक ही 100% प्रोडक्ट को यूज करना। और मान लेते हैं कि आपने पेंट दूसरी पहन रखी है, शर्ट आरसीएम का पहन रखा है तो भी नहीं चलेगा, शर्ट आरसीएम का पेंट दूसरी है तो भी नहीं चलेगा। 100% जो प्रोडक्ट आरसीएम के अंदर है वो जब तक अपने घर के अंदर नहीं जाएगी तब तक अपन सफल होने का कोई चांस नहीं है। तो पहली चीज ये क्लियर होगी, 100% प्रोडक्ट यूज करना। दूसरी चीज ये है, मैं जहां तक मेरे एलडीपी का जो प्रोग्राम में बनाता हूँ उसके हिसाब से लीडर अगर तैयार हो रहा है 100% प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो दूसरा जो उसका ऑप्शन बनता है उसमें दूसरी चीज ये रहती है जिसमें अपन कहता है शर्म। लीडर ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जिस लीडर को शर्म आती हो। कोई भी लीडर ऐसा सक्षेप नहीं हुआ जिसको शर्म आती हो। शर्म किसमें भाई, आरसीएम के कपड़े पहनने में, आरसीएम का प्रोडक्ट बेचने में, आरसीएम का प्रोडक्ट दिखाने में अगर अपन को शर्म आती है तो भी इस बिजनेस में अपन लीडरशिप रोल के मुकाम पे आने के कोई चांस नहीं है। तो दूसरी जो चीज है, अपने आप में जो शर्म है उस शर्म को अपन को छोड़ना पड़ेगा। जब तक अपन शर्म नहीं छोड़ेंगे, बहुत बार आप ग्रुप में देखते होंगे, बहुत जैसे अपना जावेद खान सर है ना,
वो बिल्कुल एक तेल का डिब्बा भी अगर ले जाना होता है तो उठा के ले जाते हैं। कासम सर है ना, एक तेल का डिब्बा भी किसी को देना हो तो पहुंचाते हैं। अपने पाली से ऐसा ही साहब है सुरेंद्र सिंह जी, उनको आप देखते होंगे, गाड़ी के आगे पीछे तेल का डिब्बा पहुंचाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, जब अपन शर्म छोड़ देते हैं तब अपन के अंदर जो गुण आते हैं वो लीडरशिप के आने लग जाते हैं। बोलो ठीक है। तीसरी जो चीज है वो चीज इस बिजनेस में काम करती है, वो करती है ईमानदारी। इस सिस्टम में तीसरी जो चीज बनती है वो बनती है ईमानदारी। ईमानदारी किस चीज की? जैसा आप आपके लिए सोचते हैं या जैसा हम हमारे लिए सोचते हैं, उससे का वैसा अपनी टीम के लिए सोचना चालू कर दो। भाई अपन क्या चाहते हैं? आरसीएम से बढ़िया कमीशन अपने घर में आए, भाई चाहते हैं कभी आरसीएम में कमीशन अपने बढ़िया घर में आए, तो ऐसा कैसा टीम के लिए सोचने लग जाना पड़ता है कि मेरी टीम के अंदर भी बढ़िया से बढ़िया पैसा है। जब आप टीम के लिए सोचना चालू कर देते हैं, टीम को अगर ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, ये भावनाएं जब अपने मन में आ जाती है तो अपन एक लीडर बन जाते हैं। तो दूसरी चीज ईमानदारी वाली होती है। और चौथी जो चीज है वो है फील्ड वर्क, या आपको मिलने वाले को ये सिस्टम बताना बहुत जरूरी है। आप अंदर से कितने भी एक्टिव हो, मैं आरसीएम में ये हूँ, मैं आरसीएम में वो कर लूंगा, आरसीएम में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब चीज बराबर है, लेकिन आप अंदर से कितने मजबूत हैं, आपने कितने लीडर को तैयार किया, ये बहुत बढ़िया मायने रखता है। मान लेते हैं एक समय के लिए, क्या नाम होगा, अफजल भाई, अफजल भाई मान लेते हैं अंदर से बहुत बढ़िया मजबूत है, आरसीएम का 100% प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, है ना, हर चीज आरसीएम से ताल्लुक रखते हैं, बढ़िया, इनके दिल में भावनाएं भी बढ़िया है, हर चीज बढ़िया है। लेकिन कहने का मतलब जब तक आप इस चीज को फील्ड में नहीं ले जाओगे तब तक अपन को बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल सकता है। अच्छा, एवरेज यहाँ पे अपन जितने भी बैठे हुए हैं लगभग करीबन एक साल सबको हो गया, कम से कम भी माने 1 साल से आरसीएम बिजनेस में अपन है ना। आप कितने साल से, कितने टाइम से आरसीएम में? 3-4 महीने से है कि फिर भी चलो कोई बात नहीं, अपने लिए नए हैं, और आपके पापा तो बहुत पुराने साथी हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आपके पापा ने जो बीज बोया हुआ है उसकी फसल लेने के लिए खाली आपको तैयार रहना है, है ना, बीज उन्होंने डाल दिया है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, जैसे अपने लक्ष्मी प्रजापति बहन है, इनके पापा ने जो बीज डाला हुआ है उसकी फसल उनको बनानी है। तो कहने का मतलब ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट में होता है, और जो अपन करते हैं वो की वो फील्ड में करना रहता है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई यहाँ तक। अब मैं आपको खाली मेरे हिसाब से एक प्रश्न करना चाहूंगा, ताकि आपके दिमाग में और भी कोई बात हो तो मैं उस चीज से। अब आरसीएम 45% कमीशन बांटती है अपन को, सबको पता है अपन को, तो 45% पैसा कमीशन कंपनी रिटर्न देती है। अब मेरे को ये बताना, अगर 5000 से अंदर अपना बिजनेस होता है तो कितना परसेंट होता है? 10% होता है ना। ये मान लेते हैं ये 5000 से अंदर का कोई बिजनेस है तो ये 10% है, ठीक है। अब दूसरा जो ऑप्शन है, मान लेते हैं 10,000 से ऊपर है तो 10,000 से ऊपर बिजनेस है तो 14%, ठीक है। अब मान लेते हैं 40,000 से ऊपर कोई बिजनेस हो तो 16.5, 40 19% है। फिर मान लेते हैं 70,000 का बिजनेस से ऊपर हो तो 21.5, ये 21.5 कमीशन बनता है। मान लेते हैं 1,15,000 का हो तो 26.5, 24%। हाँ, मान लेते हैं 1,70,000 से बिजनेस ऊपर हो तो 26.5, ये 26.5। मान लेते हैं ये 2,60,000 का बिजनेस हो तो 29%, ये 29%। और मान लेते हैं आपका बिजनेस टोटल 3.5 लाख का है ना, ये 32%। ये कंपनी जो बांटती है पैसा, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस। इसको जो कहने में आता है वो कहने में आता है परफॉर्मेंस बोनस। ये बोनस जो होता है, ये कंपनी जब आप नेटवर्क बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आप अफजल भाई हैं, ये आपका वर्क है, ये आपकी दोनों लेगे हैं, और इस तरह का यह बिजनेस होता है। इस तरह की आप लेग बनी हुई है आपकी, और इस तरह का अगर बिजनेस होता है तो जितना बिजनेस आपका होता है, मान लेते हैं कि आपके नीचे 40,000 का बिजनेस हो रहा है तो कंपनी आपको 19% के हिसाब से कमीशन देती है। देखना आप कितना देती है, 19% के हिसाब से कमीशन देती है। अब ये 19% जो देती है कंपनी, ये 19% अपने अकेले के नहीं है, ये 19% जो पैसा है ये अपनी पूरी टीम का रहता है। ये जो टीम वर्क होता है उस टीम वर्क में ये 19% पैसा रहता है। इसको कहते हैं अपन परफॉर्मेंस बोनस। यानी कभी ये घट भी सकता है तो कभी ये बढ़ भी सकता है, कभी नीचे वाले को ज्यादा आ जाता है तो कभी ऊपर वाले को कम आता है, कभी ऊपर वाले को ज्यादा आ जाता है तो नीचे वाले को कम आ जाता है। इसको कहते हैं अपन परफॉर्मेंस बोनस। और ये कब तक चलता है,
3.5 लाख का जब तक आपका बिजनेस होता है तब तक ये उतार चढ़ाव चालू रहते हैं, क्योंकि कभी कभार अपन को कोई स्लैब बढ़िया मिल जाती है तो कमीशन बढ़िया बन जाता है, कभी कभार नीचे बिजनेस बढ़िया बन जाता है तो नीचे कमीशन चला जाता है। प्रयास हमको ये करना रहता है, एक लीडर के माध्यम से अगर देखें अपन तो प्रयास अपना ये रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी टीम में बंटना चाहिए। जितना आपकी टीम के अंदर पैसा जाएगा उतने नीचे लीडर तैयार होंगे और उधर से काम भी फास्ट होगा। तो ये एक आपको एक हल्का सा एग्जांपल बताया था। अब मान लेते हैं आगे ये 19% जो अपन ने बताया, यानी इस भाई का बिजनेस 40,000 है, 40,000 है तभी ये 19% पे है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करते हैं, कितने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की आप सिर्फ खरीदारी करते हैं, उसका 19% पैसा आपको मिलता है। मान लेते हैं कि आपके नीचे से भले 40,000 का बिजनेस हो रहा है, 19% पे आप आए हैं, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आप कर रहे हैं, तो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का 19% जो कमीशन बनता है वो आपको एक्स्ट्रा अलग से मिलता है। आया क्लियर? नहीं आया हो और कोई शंका हो तो बिल्कुल एक बार वापस क्लियर कर लेते हैं। आपके नीचे चाहे कितना भी बिजनेस हो, 40,000 से ऊपर अगर मान लेते हैं आपका बिजनेस हो रहा है, तो आपका जो कमीशन आपकी खुद की खरीदारी का जो बनेगा वो 19% के हिसाब से आपकी खुद का कमीशन बनेगा। उसके बाद में जो स्लैब होगी उसके हिसाब से आपका अलग कमीशन बन जाएगा। एग्जाम्पल की दृष्टि से देख लेते हैं अपन, मान लेते हैं आप 40,000 पे हैं एक समय के लिए, इधर से मान लेते हैं ये बिजनेस आया आपका 20,000, कितना आया, इधर से भी मान लेते हैं आया 20,000, दोनों मिला के कितना हो गया 40। 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका टोटल कितना हो गया 41,000, ठीक है। 41,000 टोटल बिजनेस हुआ, 20,000 इस तरफ से आया, 20,000 इस तरफ से आया। आप कौन सी स्लैब पे हैं 19% पे, ठीक है। अब देखना, अब ये जो इधर से 20,000 वाला बिजनेस आया, तो ये जो व्यक्ति है 20,000 वाला, ये कौन सी स्लैब पे है 20,000 पे, कौन सी स्लैब है 16%, 16.5%, ये 16.5% पैसा तो इस वाली लेग में बढ़ जाएगा, 16.5% इस वाली लेग से में बढ़ जाएगा और 16.5% ही इस वाली लेग में बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? आप कौन से स्लैब पे हैं 19% पे, 16.5% इधर चला गया, 16.5 इधर चला गया। अब बच्चा कितना आपके पास में 16 में से 16.5 में से 19% निकाल दो, पीछे बच्चा कितना 2.5%। अब इस 20,000 का 2.5% आपको इधर मिल जाएगा। कासम भाई 20,000 का 2.5% कितना होता है? वो आएगा 500। 20,000 का 2.5% है ना, 500 रुपये मिलेंगे आपको इस वाली लेग से और 500 रुपये मिलेंगे आपको इस वाली लेग से। आपका टोटल कमीशन कितना हो गया 1,000, है ना। 1,000 जो कमीशन आया ये आपके ग्रुप का आया और 190 रुपये आपके खुद के, क्योंकि आप इस लेवल पे हैं। 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने कर रखा है, या 2,000 करते तो परसेंट बढ़ जाते, 3,000 करते तो और परसेंट बढ़ जाए, और 5,000 करते तो और, तो ये भी अंदर मान लेते 190 रुपये अंदर ऐड कर देते हैं, तो आपका ये एवरेज लगभग 1,200 रुपया कमीशन ये बन गया। अब इसमें हुआ क्या देखना, अब ये समीकरण जो अपन ने बनाया खाली एक एग्जाम्पल की दृष्टि से मैंने आपको बताया, ये बनता है मैंने दोनों लेगों का एक जैसा, ये जो मैंने आपको बताया